हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 12 तथा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एमसीक्यू हैं। दोस्तों, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में लगभग 2 या 3 साल के गैप में रिपीट ही हो जाते हैं। तो चलिए हम बिना समय को नष्ट किए इनको हल करवाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है राजा भोज का सपना, दूसरा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, तीसरा ऑप्शन है प्रेम सागर और चौथा ऑप्शन है प्रेमवती। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा ए वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाल्लाह खां की है और प्रेम सागर पंडित लल्लू लाल की रचना है। इसके बाद दोस्तों, इसमें हमारा दूसरा प्रश्न आता है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है रघुवीर सहाय और चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो बी वाला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र वो राइट हो जाएगा। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के लेखक हैं। जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको बताता चलूँगा। दोस्तों, इसमें हमारा तीसरा प्रश्न आता है, मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है कहानी विधा की, दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा, तीसरा ऑप्शन है डायरी और चौथा ऑप्शन है जीवनी साहित्य। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा वो राइट हो जाएगी। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है, जो कि उनकी आत्मकथा है। इसके बाद दोस्तों, इसी में हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा ऑप्शन है सुदान सिंह चौहान और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ए वाला राइट हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न आता है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। पहला ऑप्शन है तितली, दूसरा ऑप्शन है कंकाल, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, चौथा ऑप्शन है गबन। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो सी वाला ऑप्शन है परीक्षा गुरु राइट हो जाएगा। दोस्तों, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये लाला श्रीनिवास दास का है और दोस्तों जो तितली है वो जयशंकर प्रसाद का है। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और दोस्तों जो कंकाल है ये भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है और दोस्तों जो गबन है ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। दोस्तों, इसके बाद हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, चौथा ऑप्शन है नरेश मेहता की। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो सी वाला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की वह राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर प्रश्न आता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है छायावाद युग वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है, वैदेही वनवास रचना है। पहला ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी की, दूसरा ऑप्शन है श्रीधर पाठक की, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, चौथा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। दोस्तों, इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आता है, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। पहला ऑप्शन है हरिश्चंद्र चंद्रिका का, दूसरा ऑप्शन है हंस का, तीसरा ऑप्शन है कविवचन सुधा का, चौथा ऑप्शन है बाला बोधिनी। तो दोस्तों, बाला का अर्थ होता है कन्या और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसी पत्रिका का संपादन किया था और दोस्तों जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही पत्रिका है और हंस पत्रिका दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की है और कविवचन सुधा भी हरिश्चंद्र जी की ही पत्रिका है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 10 नंबर प्रश्न आता है, गंगा लहरी के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो ए वाला ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न आता है, खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। पहला ऑप्शन है साहित्यालोचन, दूसरा ऑप्शन है गोरा बादल की कथा, तीसरा ऑप्शन है पद्मावत, चौथा ऑप्शन है साहित्य लहरी। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है गोरा बादल की कथा राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा इसमें 12 नंबर प्रश्न आता है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं।
पहला ऑप्शन है अध्यापक पूर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, चौथा ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सी वाला ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन वह राइट हो जाएगा। दोस्तों राहुल सांस्कृत्यायन ने बहुत सी यात्रा वृत्तांत लिखी हैं, इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 13 नंबर प्रश्न आता है, कौन सी रचना नाटक नहीं है? पहला ऑप्शन है गरुड़ ध्वज, दूसरा ऑप्शन है अपना अपना भाग्य, तीसरा ऑप्शन है आन का मान, चौथा ऑप्शन है राज मुकुट। तो दोस्तों इसमें हमारा जो बी वाला ऑप्शन है अपना अपना भाग्य राइट हो जाएगा। और दोस्तों जो तीनों रचनाएं हैं ये सभी नाटक विधा की हैं। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है, माटी की मूर्तें के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद त्रिवेदी दोस्तों। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 15 नंबर प्रश्न आता है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है निबंध, तीसरा ऑप्शन है नाटक, चौथा ऑप्शन है उपन्यास। तो दोस्तों चिंतामणि निबंध है, इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। दोस्तों ये शुक्ल युग के प्रवर्तक भी हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 16 नंबर प्रश्न आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है? पहला ऑप्शन है लोकायतन, दूसरा ऑप्शन है चिदम्बरा, तीसरा ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद, चौथा ऑप्शन है ग्राम्या। तो दोस्तों इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन चिदम्बरा राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये चारों रचनाएं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 17 नंबर प्रश्न आता है, श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है? पहला ऑप्शन है आंसू, दूसरा ऑप्शन है लहर, तीसरा ऑप्शन है कामायनी, चौथा ऑप्शन है झरना। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सी वाला ऑप्शन है कामायनी राइट हो जाएगा। दोस्तों कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और उन सर्गों के भी नाम आपको याद कर लेने हैं। और दोस्तों ये चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है? पहला ऑप्शन है बापू के प्रति, दूसरा ऑप्शन है पल्लव, तीसरा ऑप्शन है अंधेरे में, चौथा ऑप्शन है राम भक्ति की शक्ति पूजा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो डी वाला राम की शक्ति पूजा राइट हो जाएगा। दोस्तों अंधेरे में जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, पल्लव दोस्तों जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उनकी रचना है, और बापू के प्रति दोस्तों हमारा राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है सन 1976, दूसरा ऑप्शन है सन 1980, तीसरा ऑप्शन है सन 1983, चौथा ऑप्शन है सन 1985। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है सन 1983 वो राइट हो जाएगा। दोस्तों कहीं कहीं यह हमें 1982 भी दिया होता है। इसके बाद हमारा दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आता है, हिंदू पत्रिका के प्रकाशक हैं? पहला ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा ऑप्शन है अंबिका प्रसाद गुप्त, चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों हिंदू पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है शुक्ल युग, दूसरा ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग, तीसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु युग। तो दोस्तों इसमें शुक्ल युग राइट हो जाएगा। जो दोस्तों हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग का नाम भी पड़ा था। और दोस्तों जो शुक्लोत्तर युग है इसके लेखक दिनकर जी हैं। द्विवेदी युग के लेखक दोस्तों भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और भारतेंदु युग के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके बाद दोस्तों 22 नंबर प्रश्न आता है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है अन, तीसरा ऑप्शन है उप, चौथा ऑप्शन है उ। तो दोस्तों उपदेश शब्द में उप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न आता है, साहित्य और कला रचना है? पहला ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, दूसरा ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय की, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आता है,
संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन दिनकर राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आता है मतभी शब्द का विभक्ति एवं वचन क्या है? दोस्तों पहला ऑप्शन है तृतीया विभक्ति बहुवचन, दूसरा ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तीसरा ऑप्शन है द्वितीया विभक्ति बहुवचन, चौथा ऑप्शन है पंचमी विभक्ति एक वचन। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। इसके बाद दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आता है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। पहला दोस्तों दिया हुआ उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा यमक और चौथा उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों आप यहाँ देखते होंगे कि मनो लगा है और जहाँ दोस्तों मनहु जनहु मानहु जानहु ज्यों लगा होता है वहाँ पर दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 27 नंबर प्रश्न आता है माता पिता में समास है। पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व और चौथा ऑप्शन है कर्मधारय। तो दोस्तों इसमें जो सी वाला ऑप्शन है द्वंद्व वो सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 28 नंबर प्रश्न आता है रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? पहला ऑप्शन है सन 1800 से 1858 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन है सन 1600 से 1616 ईस्वी तक, तीसरा ऑप्शन है सन 1643 से सन 1643 ईस्वी तक, चौथा ऑप्शन है सन 1600 से 1632 ईस्वी तक। तो दोस्तों इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको दोस्तों ऑप्शन संवत में देता है तो ये 1700 से 1900 संवत तक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आता है करुण रस का स्थायी भाव है। पहला ऑप्शन है शोक, दूसरा ऑप्शन है हास, तीसरा ऑप्शन है निर्वेद, चौथा ऑप्शन है रति। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ए वाला ऑप्शन शोक है वो राइट हो जाएगा। हास स्थायी भाव दोस्तों हास्य रस का है, निर्वेद स्थायी भाव दोस्तों वात्सल्य रस का है और रति स्थायी भाव दोस्तों श्रृंगार रस का है। इसके बाद दोस्तों 30 नंबर प्रश्न आता है स्वागतम का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है सु प्लस आगतम, दूसरा ऑप्शन है सु प्लस वागतम, तीसरा ऑप्शन है स्वा प्लस आगतम, चौथा ऑप्शन है सा प्लस स्वागतम। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ए वाला राइट हो जाएगा, सु प्लस आगतम। तो दोस्तों ये था हमारा अंतिम प्रश्न। आशा है आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद।